काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं संगोष्ठी का विषय वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की उपयोगिता रही। इस दौरान सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्रद्धा सिंह, हिंदी विभाग, काशी हिंदी विश्वविद्यालय महाविद्यालय के निदेशक व संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर कल्पलता पांडे तथा प्राचार्य प्रोफेसर RN शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर तथा मां सरस्वती व आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। वहीं महाविद्यालय के निदेशक व संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह व पौधा देकर उनका सम्मान किया। वहीं मुख्य अतिथि ने संगोष्ठी में बताया कि हिंदी को विश्व भाषा बनने का मौका मिल रहा है। उन्होंने बताया कि दुनिया में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग बहुत ही बड़ी संख्या में हैं। हिंदी अभिव्यक्ति, सामर्थ्य और साहित्य की दृष्टि से दुनिया की सबसे मजबूत भाषा में से एक है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा और संपर्क भाषा है। वहीं संगोष्ठी के अध्यक्ष तथा महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने कहा कि हिंदी में साहित्य का स्तर लगातार ऊंचा होता जा रहा है। हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की वजह से भी हिंदी की वैश्विक लोकप्रियता बढ़ी है। उन्होंने बताया कि आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी हिंदी के महान विद्वान थे। उनके द्वारा सैकड़ों कहानी, कविता, उपन्यास तथा नाटकों की रचना किया गया है। ऐसे महान विभूति के नाम पर यह महाविद्यालय है। वहीं संगोष्ठी में डॉक्टर प्रतिमा राय, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, डॉक्टर सूर्य प्रकाश वर्मा, दीपक कुमार गुप्ता, वरुण अग्रवाल, प्रतिभा गुप्ता, अंजलि विश्वकर्मा, वैशाली पांडे, उत्कर्ष आदि शिक्षक, शिक्षिकाएं तथा छात्राएं उपस्थित रहे। आज हिंदी दिवस पे हम लोगों ने 2-3 दिन से मना रहे हैं हम लोग। तो कल भी हम लोगों ने कुछ रखा था, उन्होंने उनको निबंध था और भाषण प्रतियोगिता थी और कविता वाचन था। आज जो है वो संगोष्ठी किया वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की भूमिका, इस पर आज संगोष्ठी थी। देखिए, पूरी संगोष्ठी में संदेश एक ही है कि अगर आप जब तक आप अपनी पहचान अगर बनाना चाहते हैं, अपने को सच में समृद्ध करना चाहते हैं, तो मैंने जैसा कहा कि 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अपना संविधान होना चाहिए, अपना झंडा ध्वज होना चाहिए और अपनी भाषा होनी चाहिए। हिंदी को तात्कालिक प्रभाव से राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। और क्योंकि हम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई एक ही भाषा में लड़े हैं, हम लोग सब लोग, सारे पूरा भारत एक था, हिंदी में एक दूसरे से विचार विमर्श होता था, सब कुछ होता था। तो हम फिर क्यों नहीं कर सकते हैं? सांस्कृतिक गुलामी को दूर करने के लिए एक और लड़ाई लड़ें, सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करना चाहिए। और साथ में जितनी भी स्थानीय भाषाएं हैं उनका भी पूरा सम्मान देकर उन्हें भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसी पर ज़्यादा बल देती है और मैं उससे पूरी तरह समर्थन करती हूँ।